नमस्कार और प्रणाम सबको। मीडिया डिक्शनरी एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिन लोगों ने इसको शुरू किया है, और खास तौर पे मैं अंकित तिवारी जी को बधाई देना चाहूँगा कि 3 साल होने आए हैं ये इस इनिशिएटिव को, और ये बहुत ही उम्दा काम कर रहा है और लोकशाही का एक बहुत तगड़ा अंग है जिसको हम ठीक कर रहे हैं, जिसको हम सुदृढ़ कर रहे हैं। हम कहते हैं कि भारत की लोकशाही दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है। जहां तक मैं जानता हूं, लोकशाही वो है जहां पे लोगों का राज है। डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता इस देश के रूलर्स हैं, जनता इस देश के राजा है। मगर ये तो बिल्कुल सही नहीं है। किसी सरकारी दफ्तर में साधारण नागरिक को ऐसा नहीं लगता है कि वो इस देश का राजा है। उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो काफी बदतर होती है। तो फिर हम देश को लोकशाही कैसे कह सकते हैं? लोकशाही शब्द का एक ही अर्थ हो सकता है, लोगों की शहनशाही। हर नागरिक को लगना चाहिए कि वो इस देश का बादशाह है, बेगम है। उसकी जिम्मेवारी है कि ये देश बेहतर हो। उसकी जिम्मेवारी है और उसको मान सम्मान मिलना चाहिए जो एक नागरिक को अधिकार से मिलना चाहिए, जो ह्यूमन राइट्स का एक बहुत ही महत्व का भाग है। मगर ऐसा होता नहीं है। मीडिया एक पावरफुल मीडियम है। वो मीडियम है सूचना को पहुंचाने का लोगों तक, जनता तक, नागरिकों को बताने का कि क्या हो रहा है देश भर में, राज्यों में, गांव में, गली में, हर जगह। मगर ये सचमुच ऐसा रोल प्ले कर रहा है क्या? हम सब ये जानते हैं और मानते भी हैं कि गए कुछ सालों में मीडिया और मीडियम खुद कॉम्प्रोमाइज हो गया है, अपनी वो प्योरिटी रख नहीं पाया है। होना ये चाहिए जनता का और लोगों का कि वो बेहतर समाज की तरफ जाएं, पर यहाँ शायद उल्टा कुछ राज चल रहा है। इसको बदलना होगा। एक चीज बता दूं आपको, आर्टिकल 19(1)(a) में बोलने का अधिकार, सूचना का अधिकार और पब्लिश करने का अधिकार, मीडिया का अधिकार आता है। मीडिया का जिक्र नहीं है संविधान में कहीं, मगर वो 19(1)(a) के जरिए ही वो माना जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मीडिया का महत्व इसलिए है, और मीडिया 19(1)(a) में इस वजह से आता है क्योंकि वो मीडियम है जिससे जनता को जानकारी मिले, जनता को सूचना मिले। तो एक चीज समझना जरूरी है कि अगर जनता का अधिकार सूचना मिलने का मीडिया पूरा करती है, वो अधिकार को एक्चुएट करती है, तो वो अधिकार सूचना के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता है। वो बराबरी का है। बोलने का अधिकार, मीडिया का अधिकार और सूचना का अधिकार। किंतु सूचना का अधिकार कानून आए बावजूद वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। मीडिया खुद भी ये मानती नहीं है कि सूचना का अधिकार उसके अधिकार के बराबर है, और इसलिए हम कहीं ना कहीं गोल चक्कर में घूम रहे हैं। एक बड़ी कहानी चल रही है फेक न्यूज की आजकल। फेक न्यूज मतलब झूठा समाचार। अरे भाई, वो समाचार ही नहीं है, वो तो परिकथा है। उसको समाचार कहना गलत है। वो झूठ है, असत्य है। असत्य को असत्य कहे हम, ये फेक न्यूज वगैरह शब्द छोड़ के ये कहे कि ये झूठ है, असत्य है, इट्स अ लाई। इन सब दूरियों को दूर करने का ये प्रयत्न है मीडिया डिक्शनरी। सूचना का अधिकार ये मानता है कि भारत की जनता उसकी मालिक है। हर सूचना जो देश में है, जो सरकारी दफ्तर में है, वो जनता की मालिकी की है।
हर नागरिक की मालिकी की है। और डिफॉल्ट मोड ये है कि सब सूचना जनता को मिलनी चाहिए, सिवाय 10 जो गिने हुए एग्जम्पशंस हैं उनको छोड़ के बाकी सब सूचना मिलनी चाहिए। समाचार पत्रों को, मीडिया को ये काम करना चाहिए कि वो ढंग से पहुंचाए समाचार जनता को, उनका अपनी राय अलग से दे, मगर समाचार क्या हकीकत है वो बराबर से बताए, दोनों तरफ से। अगर दो पक्ष हैं तो दोनों पक्षों को बताया जाए। आजकल मीडिया कुछ हद तक गुस्सा और दुश्मनी ज्यादा पैदा कर रही है, ये बड़े खेद की बात है। मगर मैं समझता हूं कि मास मीडिया में इसका खंडन हो सकता है, क्योंकि अब तो हर आदमी एक मीडिया का सोर्स बन गया, हर नागरिक बन गया, और उसका बहुत बड़ा असर हो सकता है और होगा अपनी लोकशाही पे, लोकतंत्र पे, अपने स्वराज पे। अपना स्वराज तब आएगा जब सचमुच नागरिक को वो मान सम्मान मिलेगा जो उसको मिलना चाहिए लोकशाही में। उम्मीद करते हैं कि ये आगे बढ़ेगा, सूचना के अधिकार को आगे बढ़ाएगा। मीडिया ये समझ के कि इसको आगे बढ़ाना उसका धर्म है और उसके बराबर ही है ये अधिकार। अंकित जी को और ये उनकी पूरी टीम को बधाई हो, और मेरे सबसे बेस्ट विशेस उनके लिए हैं। धन्यवाद।